की करा दे पागल हो गए मैं की केस सदाई बड़ी खोजी नहीं ले जगह वो चलिए मरिया सदाई की करा दे। जीते जी मिट्टी के ऊपर और मरने के बाद मिट्टी के नीचे, ये कहना यहाँ इसलिए लाजमी है क्योंकि जमीनी विवाद के चलते आए दिन मारपीट का शिकार कई लोग हो रहे हैं। आपको यहाँ ये बता दें कि जिला प्रशासन और विशेषकर राजस्व विभाग की ढीली कार्यप्रणाली और सुस्त रवैये के चलते कठुआ वार्ड नंबर 3 में एक विधवा महिला और उसके 2 भाइयों को मारपीट का खामियाजा मंगलवार देर शाम भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि राजस्व विभाग ने हालांकि जमीनी विवाद का फैसला विधवा महिला के हक में किया था, लेकिन हमलावरों ने जबरदस्ती उसकी जगह पे आके दीवार लगाना शुरू कर दी, जिसे लेकर विधवा महिला ने सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखवाकर एसएसपी कठुआ से मुलाकात की और एसएसपी कठुआ ने उन्हें डीसी ऑफिस जाने का सुझाव दे दिया, जिसके बाद विधवा महिला डीसी ऑफिस पहुंचती है, लेकिन वहां भी उसे आश्वासन नहीं मिला और उसे राजस्व विभाग में जाने के लिए कह दिया गया। जब राजस्व विभाग में जाकर वो राजस्व विभाग के मुखिया तहसीलदार से मिलती है तो तहसीलदार को आपबीती सुनाती है और कहती है कि हमलावर उसकी जमीन हड़पने के लिए मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर वो दीवार लगा रहे हैं, जिसे तुरंत रोकना चाहिए। लेकिन राजस्व विभाग की ढीली कार्यप्रणाली और सुस्त रवैये के चलते उसका खामियाजा उस विधवा महिला को भुगतना पड़ा। आनन फानन में जब मारपीट शुरू होती है तो विधवा महिला ने किसी तरह फोन कर अपने 2 भाइयों को मौके पर बुलाया, लेकिन हमलावरों ने मौके पर पहुंचे उसके दोनों भाइयों को भी मारपीट में, जिसके चलते उसका एक भाई वो आईटीबीपी का जवान है और लेह लद्दाख में मौजूदा समय में तैनात था, जिसके चलते वो छुट्टी पर घर आया था। इस खबर को दिखाना हिंदुस्तान समाचार का ये मकसद है कि आखिर व्यवस्था पर सवाल क्यों उठते रहते हैं। अगर जिला प्रशासन की सही व्यवस्था होती तो आज वो महिला मारपीट का शिकार ना होती। सर मेरा नाम राजकिरण है। ये मेरी जमीन पे ना दीवार देने लग पड़े। मेरा केस ऑलरेडी तहसीलदार के पास था, तहसीलदार ने मेरे फेवर में कर दिया। मेरे पास ऑर्डर काफ़ी पड़ी हुई है उसकी। उन्होंने निशानदेही की, उन्होंने कहा ज़मीन आपकी है, आपकी जगह कोई नहीं जा सकता। वो पता नहीं तहसीलदार ने क्या किया, वो इस टाल मटोल करता रहा, जिसको बड़े तहसीलदार ने ऑर्डर दिया था कि जाओ इनको जगह दिलाओ। किसको दिया था ऑर्डर? बड़े तहसीलदार ने? नायब तहसीलदार को, शमशेर था उसका नाम। उसने टाल मटोला किया, फिर शायद वही उसको मिलके इन्होंने क्या किया क्या नहीं मिलके, तो उन्होंने डीसी को एप्लीकेशन देगी। मैं इस केस से सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये किसने दी? ये मकबूल है मैं। ठीक है, केस डीसी साहब को दे दिया। हमारी हियरिंग एक आधी बार हुई तो इसके साथ अभी तक फैसला कोई नहीं हुआ था। तो केस चलने के बावजूद इन्होंने क्या किया, मेरी ज़मीन को हड़प करने की कोशिश की। अब ये उन्होंने, ये जो आपकी हियरिंग होती थी उस वक्त आप कहाँ पेश होते थे? डीसी के पास पेश होते थे या तहसीलदार के पास? डीसी के पास। डीसी के पास, ठीक है। डीसी के पास केस चला हुआ है। डीसी ने भी मेरे को बोला कि मैं कर दूंगा आपका निपटारा बड़ी जल्दी। तो उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने मेरी ज़मीन पे ना दीवार देना शुरू कर दी। मैं जैसे मैंने क्या किया, मैंने कल फिर कोर्ट में गई, मैंने एप्लीकेशन लिखवाई। मैं एसएसपी के पास चली गई। मैंने कहा सर मेरी ज़मीन वो मेरे को वो दीवार लगा रहे हैं, घेर रहे हैं, तो मेरी हेल्प कीजिए। एप्लीकेशन लेके आप एसएसपी के पास गए? एसएसपी के पास। उसके बाद एसएसपी साहब ने डीसी साहब को फ़ोन किया।
मैं डीसी साहब के पास चली गई। डीसी साहब बोलते मेरे को कि आप कल तहसीलदार आएंगे, आप चली जाओ घर, वो काम रोक देंगे। मैंने कहा सर उन्होंने ज़्यादा बंदे लगा रखे हैं, वो तो कोशिश करेंगे मैं आज ही कंप्लीट करूँ दीवार। तो उन्होंने कल तक तो उन्होंने कंप्लीट कर देनी, फिर तो हम कैसे करेंगे। फिर मैंने कहा चलो तो तहसीलदार तो कल ही आ पाएगा। मैंने कहा फिर हम मैनुअली जाके वहाँ रोकते हैं उनको। तो हम तो डीसी साहब कहते हैं हाँ आप रोक सकते हो, कोई बात नहीं, कर दो उनको मना। तो मैं सर मना करने के लिए गई, मैं तो निहत्ती जैसे डीसी साहब से मिल के आई इसी तरह मैं वहाँ चली गई जगह में। मैंने उनको कहा, मेरे हाथ में नहीं था कुछ भी, मैं तो ऐसे अकेली चली गई। मैंने कहा आप गलत मत करो, जिसके फेवर में केस होगा वेट कर लो आप, जिसके फेवर में केस होगा कर लेंगे जब बैठ के जो भी करना है। तो सर मेरे को नहीं पता था उन्होंने मेरे को मारने, उन्होंने मेरे को जान लेवा पता नहीं पहले प्लान बना रखा था। मेरे को तो कुछ इस बात की बने कुछ करता कि नहीं। कितने लोग थे जो आपको मारने पड़े? वो पहले तो वो थोड़े जने थे, तो 5-7 जने थे, फैमिली मेम्बर काफ़ी उनके। फिर उन्होंने फ़ोन किया, फिर काफ़ी सारे लोग 25-30 लोग बुला लिए उन्होंने जी। फिर सर मेरे को एक उनकी एक बहन है उसकी और जो मकबूल अहमद, इन्होंने मेरे को पकड़े रखा। और इसकी वाइफ है शायद, वो टीचर है क्या है कुछ करती है, उसने मेरे को ईंटों से मारा, मेरे को दबोच दिया था उन्होंने नीचे। आपके साथ भी कोई और थे आपके रिलेटिव? मेरे को ना मेरे मतलब फ़ोन किए जैसे मोहल्ले वालों, तो मेरे भाई आ गए मेरे पास मेरे को छुड़ाने के लिए। जैसे मेरे को भाई छुड़ाने के लिए तो उन पर भी हमला कर दिया इन्होंने, बेलचे के ये डांगे पता नहीं क्या क्या पकड़ते वो भी घायल हैं सारे? हाँ, साथ में मेरे गले में चेन थी एक, वो भी उन्होंने खींच ली। बदमाश बुलाए हुए थे, कान में भी था, हेयरिंग है नहीं, सब ले गए छीन के सब कुछ। वो उसमें जो आपके रिलेटिव आए थे उनको भी चोटें आई हुई हैं? उनको भी चोटें, उनको भी काफ़ी मारा। मेरे को छुड़ाने के लिए आए ना, मेरे को दबोच रखा था, मेरे को निकाल रहे, फिर उनको भी मार दिया। फिर मेरे को हमला किया ईंटों से, मेरे को दबोच दिया। मेरे को 4-5 ईंटें बजती दिखी सिर में। उसके बाद मेरे को होश नहीं रही, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। किसने मेरे को हॉस्पिटल पहुँचाया? पुलिस को जस्टिस चाहिए सर। मेरे को बिना मतलब के उन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया, मेरे को तो न्याय चाहिए इसके लिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ क्या इंसाफ कर रही है डीसी साहब, सबके पास कर रहे हैं, क्या करें। हम एक फौजी देश की रक्षा, देश के लिए लड़ रहे हैं बॉर्डर में, लेह लद्दाख में, जहाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारी भाई बहन साथ ऐसे, क्या करें बताओ, कोई देखने वाले नहीं है। मतलब एक तरफ आप देश की रक्षा के लिए बॉर्डरों पे अपनी तैनाती बॉर्डर में अपने तैनात में, लेकिन पीछे आपका परिवार आपका सेफ नहीं और है। हमारा परिवार सेफ नहीं है। बताओ किसको करें, किसको देखें हम? बताओ कोई जबरदस्ती विधवा है, बता मेरी बहन जो विधवा है उसकी जगह पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। बताओ तहसीलदार ने फैसला दे रखा कि इनकी जगह, फिर भी नहीं मानते, जबरदस्ती कर रहे हैं, क्या करें। ये है इंसाफ हमारे देश का, ये हमारा कानून पता नहीं कैसा है। हम तो इससे सिविल के बारे में बहुत कम पता है, तो फिर भी पता नहीं क्या है ये। ठीक। हाँ जी, द्वारका नाथ है, जगपुर के रहने वाला। मैं अपने घर आया, सिस्टर का फोन आया, मेरी जगह खुआ देना तो उत्तर 4 बारी करा देना, तो चलो हेल्प करो। अं आए तो किसी ने सिस्टर फड़दा उन्हें मारा दे, तो अभी डंगा जो भनया उनका जो बनता भनया, तो ठीक है डंगा भनने तो 10-15-20-25 बंदे आइए, राड़ा लईए, बेच लईए, केह लईए, छोटे लईए, 20-25 बंदे ले आइए। बाकी किसी से दौड़िए, सानू भी महीने के बाद काबू चढ़ी आई दिन आई साढ़े मर काबू चढ़ी भी सानू किसी घर जाए बड़े, किसी घर जाए बड़े अंदर सामने लगे हम खुल गई सानू ना 4 घर जा मतलब घेरा पै लिया, साढ़े पुलिस घर घेरा पै लिया उन्हें, मतलब घेरा पै लिया उन्हें। तो फिर अं सानू उन्हें गेट उनका जबरदस्ती गुआड़िया, उन्हें भन्निया उन्हें खिंचा तो गेट उगड़िया उनका, फिर उन्हें सानू लत्तें फड़िए बाहर कड्ढे सड़क गली च। कौन लोग ने? गुजरे जो जिससे लोग है नाम तो एक भरा के नाम नेड़ा सानू 5 बजे मेरे मूँह बनाए नहीं। बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया इस मसले जाना कि पता नहीं। उसके बाद जो घेरे तो छिड़का लेंदा मैं, तो छिड़का लत्ता फड़ी तो बाहर फड़ी सानू मारिया उन्हें कुट्टा बेच कर लगी, मैं बेहोश कर रहा। तो फिर मिगी उन्हें मिगी बोरी पता लगा कि उन्हें एक 2 लत्ता फड़े उनके घर, एक 2 बाहों फड़िया, तो उन्हें लिया तो मुझे उत्तर लिया उन्हें तो अपने घर लेंदा मिगी उत्थे
उत्थे लम्मा पाया उत्तर भी गंदी दी गालां लगे गंदे ने थोड़ा सुनवा मता नहीं सुनवा ज़्यादा नहीं सुनवा कि वो नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਰੀ ਚ ਬਾਈ ਹੈ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰੀ ਲੈਤਾ कितना ना अपने घर लंदना उनके घर कड्डी है जिंदे घर लुके दे साढ़े पर कब्ब चढ़ी उन्हें अगे कब्ब चढ़ी है फिर उन्हें बोरी उठों मारी है गुड्डी बेहोश करी है और सब उन्हें बोरी पाई है 4 बंदे लगे उन्हें उन्हें भी सानू अपने घर नहीं होंगे अपने घर उन्हें भी बड़ा सानू डाया घर के मरी है जब बेरा डा दे तो गंदी गालां कटा दे नहीं सब बड़ी कर रहे हैं इन्हें सारे मरी होते आई इन्हें जगह नहीं पता कि देखा नहीं कख सुनाया फिर जब देखा तो मेरे हाथ पुलिस वाला आई है उन्हें फिर बदन बचाया उन्हें फिर तके बगे दिलाया। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद जिला प्रशासन को एक तरह से हिंदुस्तान समाचार का आईना दिखाना भी है, क्योंकि अगर ढीली कार्यप्रणाली और सुस्त रवैया जब तक जिला प्रशासन और राजस्व विभाग नहीं छोड़ेगा तब तक रोजमर्रा में लोग जमीनी विवादों के चलते आपसी झगड़ों में उलझते रहेंगे। क्या कसूर है इस महिला का जिसने पाई पाई जोड़कर ये प्लाट लिया होगा और कुछ सपने संजोए होंगे अपने परिवार के प्रति कि कहीं किसी समय जाकर यहाँ घर बनाएंगे और पूरा परिवार इस घर में रहेगा। लेकिन राजस्व विभाग की उलझनों में उलझी ये महिला अपना घर नहीं बना पा रही और अपनी जगह को भी नहीं संभाल पा रही, क्योंकि राजस्व विभाग ने हालांकि फैसला इस महिला के हक में दिया है, लेकिन हमलावरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि फैसले के बाद भी वो वहां पर जाकर उस जमीन को हड़पना चाहते हैं, जिसका विरोध मंगलवार देर शाम विधवा महिला ने किया और वो मारपीट का शिकार हो गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा नेत्री उपदेश अंडोत्रा ने भी इस घटना पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने भी हिंदुस्तान समाचार के माध्यम से जिला प्रशासन से गुहार लगाकर इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और मेरे सामने भी डी साहब ने 2-3 बार ना अश्योर किया कि कोई बात नहीं, तो थोड़े दिनों में हम ये सॉर्ट आउट कर देंगे। तो फिर इन्हें कल कोई दिवस भर दे दूई पार्टी ही जोड़े इंदे पर अनसैसरी जो भी इन्हें परेशान करा दे तो जिले इन्हें पता लगे कि दीवार देना शुरू हुई है। फिर SSP साहब को गई होनी तो SSP सर ने बोलिया कि तू डी साहब को जाओ, डी साहब को गई तो डी साहब इन्हें पूरी सनाया कि इन्हें सिचुएशन बनी तो मैं क्या करा, तुम रोको। डी साहब बोले कि 4 बजे मैं कल तहसीलदार साहब भेज देगा तो तुम उन्हें जाइए रोको। और देखो अस किन्ने भोले भाले लोग हैं, इन्होंने इंदे दिमाग च थोड़ी राज करने होंगे कि इं मेरे पर अटैक हो जाना ना। तो ये आई हाँ जियां उन्हें आई मरन लगे जियां डी साहब ने बोलिया कि तुम मना करो, इसलिए मना कोई जो दीवार देगा वो मना करने जवानी पर रुकता है, तुम समझदार रुकता है नहीं रुकता ना। तो बस उन्हें अटैक करी दिता। वो अटैक जो कि पेशेंट दिखी लेना तीनों दोनों ब्रदर हे वो बाई चांस घर छुट्टिया, एक ब्रदर का मुलाजम भी है वो छुट्टी आया था तो उन्हें भी पता चलिया ना, वो भी जिसले उसने आसपास लगाए अपनी भैन को लाए उन्हें ना, तो उन्हें भी देखो तुम बैठ कर दोनों पेदे उन्हें तो इंदे को भी ज़्यादा इंदा भी सिक्स पाड़े का तो सारी काफ़ी मतलब हद तक उन्हें ही मारने की कोशिश की है। ये ना मैं ये मेरी पर्सनल अपनी राय है कि जिसले कोई विधवा लेडी या कोई भी सिंगल लेडी या कोई असहाय महिला जो भी है ना जिहदी बैक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो वो जिले ये मसले आते ना जियां लैंड के रेवन्यू रिलेटेड जो भी होंगे तो साढ़े प्रशासन मेरी भी इंदे रिक्वेस्ट है कि ये जल्दी सॉर्ट आउट करने चाहिए कि मैं यो मैसेज देनी प्रशासन अगर ये रिक्वेस्ट करनी कि जोड़ा ये केस आते इन्हें जल्दी निपटारा करो और खासकर जो महिला होंगी ना उन्हें थोड़ी सिक्योरिटी भी दिया करो। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने हालांकि FIR भी दर्ज की है और एक हमलावर को पकड़ा भी गया है, लेकिन ढीली कार्यप्रणाली और सुस्त रवैया कब तक लोगों पर हावी रहेगा इस रिपोर्ट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेह लद्दाख में तैनात ITBP का जवान भी इस मारपीट का शिकार हुआ है और बुरी तरह से घायल अपने भाई समेत अपनी बहन के साथ वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस समय उपचाराधीन है। उन्होंने हिंदुस्तान समाचार के माध्यम से जिला प्रशासन और सरकार से ये गुहार लगाई है कि उन्हें किसी ना किसी तरह न्याय दिया जाए। इस रिपोर्ट के बाद क्या जिला प्रशासन और राजस्व विभाग हरकत में आता है और इस
रिपोर्ट के बाद किस तरह का कड़ा संज्ञान जमीनी विवादों पर लिया जाता है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सचिन खजूरिया के साथ मोहन शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, कठुआ।